अभिवादन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हम एक लेख के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं जिसका शीर्षक है चुनावी वादों का सच। हाँ, ये तो हमेशा चर्चा में रहता है। बिल्कुल, इसमें वही वादे हैं जो हम हर चुनाव में सुनते हैं। नौकरियां देंगे, महंगाई कम कर देंगे, विकास होगा ही होगा। मतलब जो बातें आम आदमी सुनना चाहता है। जी बिल्कुल, हर चुनाव का एक अहम हिस्सा होते हैं ये वादे। पर होता क्या है कि चुनाव खत्म और कई बार लगता है कि ये वादे भी जैसे हवा हो गए। हाँ, ये अनुभव तो बहुत आम है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्रोत के मुताबिक ऐसा क्यों होता है, इन वादों के पीछे की असल कहानी क्या है। जरूर, चलिए देखते हैं स्रोत क्या कहता है इस बारे में। तो स्रोत शुरू ही इस बात से करता है कि देखो, हर चुनाव में लगभग एक जैसे वादे। जी। क्यों? मतलब अगर ये इतने जरूरी हैं, तो हर बार क्यों करने पड़ते हैं, पूरे क्यों नहीं होते? हाँ, ये सवाल तो बनता है और यहीं पर स्रोत एक, आप कह सकती हैं, एक अलग नजरिया पेश करता है। अच्छा, क्या कहता है स्रोत? स्रोत चुनावी घोषणा पत्र को, मतलब मैनिफेस्टो को, सिर्फ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं मानता। वो इसे एक मार्केटिंग टूल की तरह देखता है। मार्केटिंग टूल? मतलब जैसे कोई कंपनी अपना सामान बेचती है? हाँ, कुछ वैसा ही। कहने का मतलब है कि घोषणा पत्र में अक्सर वो बातें डाली जाती हैं जो जनता को लुभाएं, जो वो सुनना चाहती है। जरूरी नहीं कि वो बातें पूरी तरह व्यवहारिक हों या सरकार उन्हें कर ही पाएगी। अच्छा। असल मकसद होता है वोट हासिल करना। तो घोषणा पत्र एक तरह से पार्टी का सेल्स पेज बन जाता है। तो मतलब वादे करो जो सुनने में अच्छे लगे, वोट पाओ और फिर बात की बाद में देखी जाएगी। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। व्यवहारिकता या उन्हें पूरा करने की ठोस योजना वो शायद उतनी प्राथमिकता नहीं होती जितनी कि उनका भावनात्मक असर। बिल्कुल, जैसे स्रोत ने वो हर घर नौकरी वाले वादे का जिक्र किया है, ये तो लगभग हर चुनाव में सुनने को मिलता है। हाँ, एक क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा, बहुत संवेदनशील मुद्दा है और ये सीधा लोगों की उम्मीदों से जुड़ता है। लेकिन फिर जमीनी हकीकत क्या है, स्रोत क्या बताता है? वही तो, स्रोत फिर असलियत दिखाता है। आंकड़े बताते हैं, जैसा लेख कहता है कि बेरोजगारी तो कम होने के बजाय कई बार बढ़ती दिखती है। संगठित क्षेत्र में नौकरियां सीमित हैं, असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ इतना बड़ा वादा, दूसरी तरफ ये हकीकत, ये सीधा विरोधाभास है। हाँ, ये तो साफ दिखता है। तो ये मार्केटिंग वाली बात तो समझ आई, पर क्या सिर्फ यही वजह है या जीतने के बाद भी कुछ बदलता है? नहीं, सिर्फ यही नहीं है। स्रोत एक और, शायद ज्यादा बुनियादी बात कहता है। वो क्या? वो ये कि चुनाव जीतने के बाद पार्टियों और नेताओं की प्राथमिकताएं ही बदल जाती हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं? मतलब ये कि चुनाव के दौरान जो मुद्दे सबसे अहम लग रहे थे, सरकार बनने